चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में लोकसभा चुनावों को कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने शिमला से विधायक हरीश जनारथा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं कामशेष शर्मा आज हमारे बीच मौजूद है शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा जी। जानना चाहिए खासकर लोकसभा चुनावों की क्या तैयारी। यदि बात की जाए हाल ही में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और राज्यसभा सीट भाजपा के पक्ष में गई और पहली बार इतिहास में और सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो हारी है, अब खासकर जो कांग्रेस की क्या तैयारी है विस्तार पूर्वक जानेंगे। जी सर, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि खासकर क्या तैयारी विशेष रूप से कांग्रेस सरकार की है। कांग्रेस सरकार तैयार है और कांग्रेस सरकार बीइंग इन द रूलिंग ऑल्सो गवर्नमेंट कांग्रेस सरकार की है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी स्कीमें हैं और जो जिस तरीके से हमने अपने जो गारंटीज है उनको इम्प्लीमेंट कर लिया। हमने 14 महीने के अंदर अंदर 4-5 गारंटीज हमारी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, प्रयास हो चुका उसमें इम्प्लीमेंट करने का। और जहां तक की बात इलेक्शन लोकसभा की है, हम लोकसभा में लोगों के बीच जाएंगे और उसमें अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है उनको सामने लाएंगे। हर वर्ग को हमने टच करने की कोशिश की है, एम्प्लॉयज़ को हमने टच करने की कोशिश की है। हमारे जितने खासकर डिस्ट्रिक्ट शिमला की हम बात करें तो इसमें हमारे जो एप्पल ग्रोअर्स हैं उनको हमने टच करने की कोशिश की है। पहली बारी ये हुआ है कि 20 किलो की पैकिंग या अपने यूनिवर्सल कार्टून हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है और किलो के हिसाब से उसमें आपको प्राइसेस मिलेंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका ओपीएस हमने बहाल कर लिया है और साथ साथ अभी डीए की किस्त भी जारी की है। उसमें जो अनॉमलीज है उसमें भी बैठ के बातचीत हो सकती है। अगर बोलते कि उसमें अनॉमलीज है तो हम उसमें बैठ के उसमें भी बातचीत हो सकती है, वो भी रेक्टिफाई हो जाएगा। और जो ये आपदा आई थी बीच में अभी हिमाचल में, पूरे हिमाचल में जिस तरीके से हमारे साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्यवहार किया है, हमारे को फाइनेंसिस नाम की कोई हेल्प नहीं मिली है और हम डिजास्टर प्रोन स्टेट डिक्लेयर करवाना चाहते थे, वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो लोग सब जानते हैं इन चीज़ों को। और हमारे जो फाइनेंशियल हेड्स है, चाहे वो लोन्स है या हमारी कोई प्लानिंग की स्कीम्स है, उस पर भी कैप लगाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को बीच जाएंगे। और ये अच्छी बात है कि हिमाचल में पढ़े लिखे और जागरूक वोटर्स बहुत है, तो वो हर बात को समझते हैं और हमारे लिए हम उम्मीद रखते हैं कि आसान होगा लोगों को साथ इंटरेक्ट करना और उनको अपनी बात उनके जहन में डालने की। जी हरी जी, ये जानना चाहें खासकर 2014 और 19 की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा न रहा। अब खासकर कौन कौन से जो मुख्य योजना है जिसको लेकर मैदान पर कांग्रेस प्रत्याशी उतरेंगे, जो खासकर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी, कौन कौन सी ऐसी गारंटियां रहेगी? और खासकर अभी तक जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर या अन्य भाजपा नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही गई थी, वो कहा गया था कि 18 वर्ष से लेकर 59 के बीच सभी महिलाओं को, जिसके अंतर्गत 22 लाख महिलाएं आती है, फिलहाल अभी 5 लाख महिलाओं को दी जा रही है। हम अपने जो हमारा आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए भी हमने एक बहुत मजबूत कदम लिया है। सबसे पहले ओपीएस की बहाली की है। सेकंड, आपने अपने एम्प्लॉयज को जितना इनका डीए बनता था उसका 4% आपने रिलीज किया है। थर्डली, जो हमारा ये 1500 की गारंटी महिलाओं के लिए थी 18 साल से लेकर 60 साल तक, 60 साल के बाद तो आपके ऐसे भी पेंशन आपको सरकार देती है, उसमें भी हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन जो ये 22 लाख महिला की बात कर रहे हैं, हमने 14 महीने के अंदर अंदर हमने 4-5 लाख महिला को ये बेनिफिट देना शुरू कर लिया है। हमारा जो हम वचनबद्ध थे और पार्टी थी तो उसका प्रयास शुरू कर लिया। जो हमने गारंटी दी थी उस गारंटी का प्रयास हमने शुरू कर लिया। अभी तो हमारे पास टाइम है और एक फेस वाइज मैनर्स में हमने ये वचनबद्ध है कि हम ये सारी गारंटीज आपकी जो हमने लोगों को दी है और जिसके लिए आपने हमारा सहयोग किया है, तो हम उनको फेस वन तरीके से इनको हम पूरी करेंगे। हरी जी, आखिरी प्रश्न हमारा ये रहेगा कि खासकर जो 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय ने भाजपा का सपोर्ट किया, ऐसे में लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव कांग्रेस पे पड़ेगा? देखो, जो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं और पार्टी के साथ बगावत की है और क्रॉस वोटिंग की है, उनका भविष्य तो वहाँ के लोग मेरे ख्याल में खुद समझते हैं उनके साथ उनका क्या रिजल्ट होगा। पर लेकिन जहाँ तक कि लोकसभा में ये बात है, इसमें हमारे को बेनिफिट ही मिलेगा।
ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा कांग्रेस को क्योंकि जो सेंटर गवर्नमेंट की और बीजेपी की हाई कमांड की जो एक नीति थी और जो इनकी एक प्लानिंग थी डिस्टेबलाइज करना गवर्नमेंट्स को, उन्होंने कई प्रदेश में प्रयास किया है डिस्टेबलाइज करने का गवर्नमेंट को, क्योंकि इनको सत्ता में रहने की कुछ बहुत अच्छी आदत पड़ गई है। तो वो एक गलत बात है और इलेक्टेड डेमोक्रेसी को गिराना और उसमें पैसे का मतलब प्रयोग करना और डरा धमका के लोगों को अपनी तरफ लेना, आई थिंक लोग समझते हैं। वो एक एजुकेटेड वोटर जो हिमाचल का है वो इस बात को समझता है, तो उनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये जरूर है कि हमारे को उसमें जो सिंपैथी है वो सिंपैथी कांग्रेस को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, ये थे शिमला शहर के विधायक हरीश जनाथा जी। इनका कहना है कि खासकर जो बागी विधायक गए हैं इसके उल्टा हिमाचल प्रदेश को संपत्ति मिलेगी और खासकर हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो 14 माह बीते हैं उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी 10 गारंटी में से 5 गारंटी को पूरा किया। जी सर, इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।